नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। जैसा कि कई कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे और कुछ दोस्तों ने पर्सनली भी मुझसे पूछा था जेएएम के बारे में। आप लोगों को जेएएम के मेडिकल्स के इनविटेशंस आ रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस जो सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो आईडीबीआई जेएएम फर्स्ट टाइम कर रहा है और ये जेएएम की पोस्ट भी आप लोग फर्स्ट बैच कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है आईडीबीआई जेएएम की पोस्ट को। तो जेएएम के पैकेज वगैरह के बारे में आपको नोटिफिकेशन में पता ही है आपका। और रही बात ट्रेनिंग की, तो आपका टोटल 8 मंथ का है। जबकि इससे पहले जिस बैच में मैं आया था, हमारे दोस्त निट्टे, मैं निट्टे से पीजीडीवीएफ आईडीबीआई एएम प्रोग्राम के तहत आईडीबीआई में आया हूँ। तो हम लोगों का 9 महीने का क्लास ट्रेनिंग और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग यानी 12 मंथ का था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को कम टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो रहा है। 6 मंथ की आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहेगी और 2 मंथ्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आप जेएएम की पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सीरियल वाइज एक एक करके आपका डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि मेडिकल के बाद सिलेक्शन कंफर्म है या नहीं। देखिए, आपका मेडिकल आया है, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि अगर आप मेडिकल आने का मतलब ये है कि अगर मेडिकल में परफेक्ट पाए जाते हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे कि कोई सी इंजरी एक्सीडेंट वगैरह, तो देखिए मेडिकल का मतलब है आपको कोई सीरियस इलनेस नहीं होनी चाहिए जो प्रॉब्लम करे। बाकी अगर आपकी जैसे कि कोई सर्जरी हुई है जो इफ़ेक्ट नहीं करती है आपके डेली रूटीन वर्क पे, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस बात पे। और मेडिकल उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आया था कि सर बॉन्ड के बारे में काफ़ी डरे हुए हैं साथी लोग। तो मैं बता दूं आपको, बॉन्ड पीरियड आपका स्टार्ट होगा जब आपकी फाइनल 8 मंथ की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और आप ऑन जॉब रोल पे आएंगे अपने ब्रांच के अंदर। तो वो चीज़ है कि आपको बॉन्ड तब फिल करना है, अभी कोई बॉन्ड नहीं होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन था आपका कि इंस्टीट्यूट में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फ़ीस के बारे में। तो देखिए, अभी तक जो था हम लोगों का 9 मंथ का था जो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड था। अब आपका पता नहीं है मेरे को कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है आपका। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इन्होंने 2-2 मंथ के 6 मंथ में 3 ट्राइमेस्टर बनाए या 3-3 मंथ के 2 ट्राइमेस्टर बनाए, जो भी हो, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर असल में जो ट्राइमेस्टर या जो भी पार्ट बनाए जाते हैं आपके कोर्स के, जितने पार्ट्स में आपका कोर्स होगा उस पार्ट के हिसाब से ही आपका जो फ़ीस रहेगा वो सबमिट होगी। जैसे कि मान लो हमारी 3 ट्राइमेस्टर में थी तो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, 350 थी। तो 350 डिवाइड बाई 3 हर ट्राइमेस्टर में। और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि अगर ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं तो फ़ीस का क्या रहता है। देखिए, जो पार्ट किए जाएंगे आपके कोर्स के ट्रेनिंग के दौरान, अगर जिस पार्ट में आप हैं, जैसे मान लो हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स थे, तो हमने जैसे कि अगर मैं पहले 3 महीने में छोड़ता हूँ तो मुझे 1 ट्राइमेस्टर की फ़ीस देनी है, दूसरे 3 महीने में छोड़ता हूँ तो 2 ट्राइमेस्टर की देनी है, और अगर तीसरे ट्राइमेस्टर में छोड़ता हूँ तो मुझे फुल फ़ीस देनी है। तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर था और यही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी रही इंस्टीट्यूट की बात, तो अगर देखते हैं निट्टे के साथ टाई अप का मुझे पता नहीं है इन प्रेजेंट, मणिपाल के साथ तो कंफर्म है ही है। तो आपके ऑफ़र लेटर में भी होगा ही होगा आगे, जब आपको अभी ऑफ़र लेटर आएगा आफ्टर मेडिकल। तो अगर आप निट्टे और मणिपाल वाला कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है जो हमारे साथ था। तो जितने भी नॉर्थ इंडिया से बच्चे हैं वो सब नोएडा जाएंगे निट्टे इंस्टीट्यूट में, और जो साउथ इंडिया से हैं वो सभी मणिपाल जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए कि कुछ बात कर रहे थे कि ज्वाइनिंग के बाद का माहौल स्ट्रक्चर, तो देखिए आप एक बैंक में आ रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग में डाल के लाइए, आज के टाइम में एसबीआई में भी टारगेट्स हैं। तो टारगेट्स मिलेंगे, प्लस यहाँ हैवी टारगेट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है टारगेट्स नहीं है। प्लस इंश्योरेंस टारगेट, जैसे कि अदर आप बैंक्स में चले जाएं आप कहेंगे टारगेट्स नहीं हैं, बट ये है चूंकि अब अपन एल आई सी स्टेक होल्डर है, बिग स्टेक होल्डर है, तो वो तो आपसे काम निकलवाएगा, सीधी सी बात है। आपको अगर कोई 1 लाख दे रहा है तो उसके बदले में वो आपसे 10 लाख का प्रॉफिट कमाएगा, तब आपको 1 लाख देगा। तो एल आई सी आप की पॉलिसीज़ आपको करनी है, हर वीक में एक करनी है। और देखिए, टारगेट्स अदर बैंक के जो हैं वो अपनी बैंक में भी हैं, अकाउंट्स के वगैरह सब कुछ सारा कुछ है।
आप मैक्सिमम जेएएम हैं तो एज ए हम सभी लगभग रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट पे ही हैं अभी स्टार्ट में। बाकी जैसा आपकी ब्रांच में स्टाफ रहेगा उस हिसाब से आपको रोल मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए, मुझे लगता है ऐसा जेएएम की पोस्टिंग के बाद बैंक एग्जीक्यूटिव्स को हटा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सीधे आप लोग जेएएम आप ऐसे मिले जैसे कि टेलर वगैरह का जो वर्क है, और जो आप एज ए क्लर्क समझ लीजिए कि जेएम को एज ए क्लर्क, क्योंकि अपनी आईडीबीआई में क्लर्क की कोई पोस्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, बाद में वो भी एएम में ही प्रमोट होते हैं। तो वो चीज़ें हैं, आप जेएम की पोस्ट पे आ रहे हैं तो आपको सारा काम करना पड़ेगा, टारगेट भी करने पड़ेंगे। तो उसको आप बिल्कुल रेडी रहिए क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हैं। हाँ, इतना मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ बंदे जो पीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एज ए क्लर्क देखते हैं किसी अदर बैंक में तो उसकी बजाय आप जेएम में सेफ़ हैं। और जॉब की सेफ्टी की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि लात मार के भगा दिया जाएगा प्राइवेट बैंक्स की तरह। इट इज़ नॉट अ टोटली प्राइवेट बैंक, यहाँ कल्चर भी वैसा नहीं है। तो अगर आप टारगेट नहीं करते हैं तो आपकी ये प्रोफाइल पे असर डालेगा, आपके आगे कैरियर पाथ पे दिक्कत डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। हाँ, आपको प्रेशर रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट जॉब सिक्योरिटी है। इन शॉर्ट सीधी सी बात है कि जॉब सिक्योरिटी है, उसके लिए डरिए मत। दूसरी चीज़ यह है कि जो पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि वो अच्छे से कर सकते हैं और निकाल सकते हैं जो अभी आने वाले टाइम में वैकेंसीज़ हैं, तो मेरा सजेशन है अपनी प्रिपरेशन दबा के बना के एकदम अच्छे से रखना। क्योंकि आप ट्रेनिंग के पीरियड में जाएंगे तो मैं आपको इतना बता दूं कि वहाँ आपको एकदम टाइम नहीं, कोशिश यही की जाएगी कि आपको बिल्कुल टाइम ना मिले, लेकिन आपको बी स्मार्ट, इंस्टीट्यूट का वर्क इंस्टीट्यूट में ही करके प्रोजेक्ट को वहीं हैंडल करके, मतलब चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा सीरियस लेना है, वहाँ की चीज़ों को सीरियसली लेना है क्योंकि वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, इसी से मुझे याद आया कि क्वेश्चन और था कि इंस्टीट्यूट में क्या रहता है, तो मणिपाल का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, सेम ही टाइप है, कोर्स वगैरह वहाँ भी है, बट एग्ज़ाम का पैटर्न का मुझे नहीं पता। अगर आप निट्टे जाते हैं तो वहाँ का एग्ज़ाम का पैटर्न मुझे पता है। आपको वहाँ अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे, आप फेल भी होते हैं, वहाँ बैक्स भी लगती हैं, आपको बार बार बुलाया भी जाता है, बट हाँ ये मैं बोलता हूँ उसकी चिंता मत कीजिए, लास्ट में जाके वो पास सबको ही करते हैं। लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखनी है, देखिए वहाँ पे आपको जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स नहीं हैं, दे आर बैंक ऑफिशियल्स जो कि हाई पोस्ट से रिटायर्ड हैं, तो उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप कह सकते हैं जैसे कि वो उनकी अभी तक जो रही है डिमांड, एक डिमांडेबल उनकी इमेज हो गई कि वो डिमांड करते हैं हर किसी से रिस्पेक्ट की। उनके नीचे इतने सारे कलीग्स काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप निट्टे जा रहे हैं तो मेरा सजेशन है मेंटेन रखिए, किसी की भी टाइप से कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि आप टीचर्स की नज़रों में बैड इमेज के तौर पे आएँ, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अपनी एक अच्छी इमेज बना कर रखिए, वहाँ अच्छे से वहाँ पढ़िए, और एग्ज़ाम्स लिखने भी पड़ेंगे वहाँ पे, एकेडमिक एग्ज़ाम टाइप में एग्ज़ाम होते हैं, 2.5 आवर का एक एग्ज़ाम होगा, जो भी उन्होंने सेट किया होगा उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा बाकायदा। तो वो चीज़ें हैं आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। बाकी वही है, आप अपनी तैयारी करिए, यू आर इन अ सेफ हैंड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। अगर आपको मेरी चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, कुछ जानकारी अच्छी मिली हो और आपको लगता हो कि आपके काम का है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अदर जेएम से रिलेटेड बंदे हैं उन्हें शेयर कीजिए और पास कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय। और कोई क्वेरी हो और कुछ भी अगर छूट गया हो, आपको लगता हो कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @himanshum, आप डालेंगे तो वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा आपको। ओके, चलता हूँ, गुड बाय।